नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एमपी के किसान का जिक्र किया है, जिसने अपने घर को ही म्यूजियम में तब्दील कर दिया और अब इसे देखने के लिए दूर दूर से किसान आते हैं। यही नहीं, इन्होंने 1.5 एकड़ जमीन में 150 से ज्यादा दुर्लभ औषधि के पौधे लगाए हैं और इसके साथ साथ ही वो तमाम इसमें सब्जियों का भी उन्होंने उत्पादन कर रखा है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा है कि एमपी के किसान साथी हैं रामलोटन कुशवाहा। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। रामलोटन ने खेत में एक देसी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधि के पौधे और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर दूर क्षेत्रों से लेकर आए हैं। पीएम ने कहा कि इसके अलावा वो हर साल कई तरह की सब्जियां भी उगाते हैं। रामलोटन की इस बगिया में इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत सीखते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किसान रामलोटन कुशवाहा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपका देसी म्यूजियम का प्रयोग अद्भुत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में इसकी सराहना की है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस प्रयोग को प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पहुंचा दिया है। इससे इसको अलग अलग क्षेत्रों में भी दोहराया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके जैविक विविधता बढ़ाने का काम भी आपने किया है। इस देशी म्यूजियम से लोगों की आय में नए साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और स्थानीय वनस्पतियों और इनके क्षेत्रों में भी पहचान बढ़ेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रामलोटन कुशवाहा। रामलोटन कुशवाहा सतना जिले के उच्चैरा विकास खंड के अरत बेदिया गांव के रहने वाले हैं। 1 एकड़ जमीन में उन्होंने कई तरह की औषधियों के पौधे लगाए हुए हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। रामलोटन मामूली रूप से सिर्फ साक्षर हैं। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है। इसके बावजूद रामलोटन पौधों की संरक्षण में लगे हुए हैं। बताया गया कि कुछ साल पहले गांव के एक वैद्य ने रामलोटन कुशवाहा को औषधि लगाने और पौधों को खेतों में लगाने की सलाह दी थी, जिसके बाद रामलोटन कुशवाहा ने न केवल औषधि के पौधे लगाए बल्कि खेती भी कर रहे हैं। विलुप्त हो रहे पौधों को वो दूर दूर से लेकर आते हैं। अब लोग जरूरत के हिसाब से इनके पास पौधे की मांग करने के लिए आते हैं। खास बात तो यह है कि जो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिलेगी वो रामलोटन की बगिया में जरूर मिलेगी। इसलिए रामलोटन जी ने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।